होता है। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की चर्चाओं से दूर हस्तिनापुर की राजनीति से अनभिज्ञ धर्मपुर नामक एक गांव अपनी ही धीमी गति से जीवन जी रहा था। इसी गांव में अपनी लीला के एक अंश के रूप में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन के साथ भेष बदलकर भ्रमण कर रहे थे। अर्जुन का मन अभी भी कर्म और उसके फल की गुत्थियों में उलझा हुआ था। वो ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त कैसे रह सकता है। माधव, आप कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, परंतु उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये कैसे संभव है? कोई भी मनुष्य जब कोई कार्य करता है तो उसके मन में उस कार्य से प्राप्त होने वाले परिणाम की भी आशा तो होती है। एक योद्धा विजय की आशा करता है, एक व्यापारी लाभ की। बिना फल की इच्छा के कर्म में प्रेरणा कहां से आएगी? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पार्थ किसी शास्त्र में नहीं बल्कि जीवन में ही छिपा है। चलो, मैं तुम्हें इसका एक जीवंत उदाहरण दिखाता हूँ। पहला कुम्हार, जिसका नाम आनंद था, अत्यंत निर्धन था। उसकी झोपड़ी साधारण थी और उसके वस्त्र भी पुराने थे। परंतु जब वो अपने चाक पर मिट्टी को आकार दे रहा था तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और आनंद का भाव था। वो काम करते हुए गुनगुना रहा था और उसकी हर हरकत में एक लय थी, जैसे वो कोई पूजा कर रहा हो। दूसरा कुम्हार विषाद अपेक्षाकृत धनी था। उसका घर पक्का था और बाहर बिक्री के लिए रखे बर्तनों का ढेर लगा था। उसके बर्तन आनंद के बर्तनों से अधिक सुंदर और कलात्मक थे, परंतु उसके माथे पर चिंता की लकीरें थी। वो हर आते जाते ग्राहक को ललचाई नजरों से देखता और बीच बीच में अपनी किस्मत को कोसता। देखिए केशव, ये कुम्हार कितना कुशल है। इसके बनाए हुए पात्र कितने सुंदर और सुडौल हैं। निश्चित ही ये एक महान कलाकार है। और वो दूसरा, वो तो बस साधारण से बर्तन बना रहा है। मुझे तो इस कुशल कारीगर को देखकर दया आती है। शायद इसकी कला का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, तभी ये इतना चिंतित है। पार्थ, बाहरी रूप से देखकर किसी के जीवन का सत्य नहीं जाना जा सकता। आओ, पहले हम विषाद से मिलते हैं। हे कुंभकार, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ऐसे अद्भुत पात्र हमने पहले कभी नहीं देखे। जादू का क्या करूं महाशय, जब पेट की आग ही ना बुझे। अरे, सुबह से बैठा हूं, एक भी बड़ा ग्राहक नहीं आया। मिट्टी महंगी हो गई। बाजार में राजा के सिपाही अलग से कर मांगते हैं। इतनी मेहनत करता हूं, पर हमेशा यही डर लगा रहता है कि शाम तक कुछ कमाई होगी भी या नहीं। एक घड़ा बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अगर जरा सा भी आंच तेज हो जाए तो सब बर्बाद।